दोस्तों, यह कहानी है रामपुर गांव की। उस गांव में एक संदीप वर्मा था। फिर संदीप वर्मा को एक अजीब प्रस्ताव मिली। उन्हें किसी गुप्त व्यक्ति से एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि यदि वह एक रात रायगढ़ हवेली में बिता ले तो उन्हें 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। यह हवेली वर्षों से वीरान थी और इसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते हैं कि यहाँ कई आत्माएं भटकती है, लेकिन संदीप एक तर्कशील व्यक्ति थे। उन्हें भूत प्रेत जैसी बातें पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लालच और रोमांच की भावनाओं ने उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, फिर संदीप ने जब उस हवेली के पास पहुंचा तो उनकी हिम्मत अचानक से कमजोर हो गई। यह हवेली बिल्कुल जर्जर में थी और कई जगह दरारें भी थी और कई ढकी हुई दीवारें किसी अज्ञात भय की संकेत दे रहा था। दोस्तों, अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। हवा में सीलन भरी बदबू थी, जैसे कि यहाँ सालों से कोई कदम ना रखा हो। उन्होंने अपने पैकेट से टॉर्च निकाल के चारों ओर जलाई और देखा। उन्होंने नोटिस किया कि सारे दीवारों पे बहुत ही पुरानी पेंटिंग थी। उस पेंटिंग के चेहरे संदीप को अजीब तरह से घूर घूर कर देख रहे थे। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पेंटिंग रियल हो। लड़की का फर्श उन्हें हर एक कदम के साथ चरमराने लगा। तभी अचानक से संदीप को लगा कि कोई है जो संदीप के परछाइयों के साथ चल रहा है। तभी संदीप ने सोचा कि कहीं यह उनका भ्रम हो। फिर संदीप ने आगे बढ़े और उस हवेली के मुख्य हॉल में पहुंच गए। फिर अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। फिर दोस्तों, मुख्य द्वार अपने आप ही बंद हो गया। फिर उनकी दिल की धड़कनें बिल्कुल भी तेज होने लगी। फिर संदीप ने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक वह दरवाजा जाम हो गया। फिर संदीप ने सोचा कि शायद यह गेट हवा में ही बंद हो गया होगा। फिर संदीप ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पे एक अजीब सी तस्वीर लगी हुई। वह अपने आप से गिर गई। उन्होंने घबरा के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से अचानक उस हवेली के अंदर औरत की एक धीमी सी हंसी की गूंज उठी और यह आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लग रही। फिर संदीप ने अपने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पे अपने कदम रखा। हर सीढ़ियों पे जब संदीप ने एक एक करके कदम रख रहा था तो एक अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई उसके साथ साथ चल रहा। जैसे ही संदीप ने ऊपर पहुंचा तो वहां देखा कि एक रूम की दरवाजा बिल्कुल भी आधी खुला हुआ था। वह फिर से अंदर जब एंट्री करता है तो देखता है कि वहां बहुत ही पुराना एक झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। अचानक से उस झूले पे बैठी एक परछाई उभर आई। एक औरत की धुंधला सा चेहरा जिसके आंखों में गहरा अंधेरा था। फिर उस चुड़ैल ने बोला संदीप को कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर उस चुड़ैल ने एक भयानक सी आवाज में पूछा और संदीप की कदम बिल्कुल लड़खड़ाने लगी थी और संदीप ने उस दरवाजे की ओर भागने लगी जिस दरवाजे से वो आया था। फिर बिल्कुल अचानक से अपने आप दरवाजा बंद हुआ। फिर दोस्तों, संदीप को ऐसा एहसास हुआ कि यह सच में हवेली श्रापित है। संदीप ने फिर से हिम्मत जुटाकर उस चुड़ैल से पूछा कि तुम कौन हो, कौन हो। फिर दोस्तों, उस चुड़ैल ने एक अजीब सी आवाजों में उत्तर दी संदीप को, मैं इस हवेली की आखिरी वारिस संजना राय हूँ। मुझे मेरे परिवार ने यहाँ कैद कर मार डाला था और मेरी आत्मा इस जगह को छोड़ नहीं सकती। फिर दोस्तों, संदीप की बॉडी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। फिर संदीप ने पूछा हिम्मत जुटाकर उस चुड़ैल से कि बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर से संजना राय की आत्मा ने संदीप को कहा, मेरी हड्डियाँ
इस हवेली के तहखाने में दफन है। जब तक मुझे उचित कर्म क्रिया नहीं मिलता तब तक मैं इस हवेली में ऐसे ही भटकती रहूंगी। फिर संदीप ने जैसे ही तहखाने की ओर कदम बढ़ाए तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ी शक्ति उन्हें तहखाने की ओर खींची जा रही है। बिल्कुल भी हवा में सन्नाटा छाया हुआ था और जैसे ही तहखाने की ओर संदीप ने गया तो तहखाने की दरवाजा बिल्कुल भी अचानक से खुल पड़ा और उस तहखाने में दोस्तों अंदर एक बहुत बड़ी कुआं था और उस कुएं से संजना की हड्डियों की बदबू आ रहा। और फिर जैसे तैसे करके संदीप ने उस हड्डियों को दोस्तों बाहर निकाला और पूरी हवेली हिलने लगी, तेज से हवा चलने लगी और रंग बिरंग की आवाज गूंजने लगी। फिर आसमान में जोर की कड़क आवाजें आ रही और संदीप यहाँ हिम्मत जुटाकर उस संजना की हड्डियों को एक उचित जगह पे ले जाकर उसको कर्मों क्रिया से दाह संस्कार कर दिया और उसकी आत्माएं इस तरह विलीन हो गई हवा में, आसमान में कि कुछ पता ही नहीं चला और संदीप वहां पे बेहोश होकर गिर गया। फिर अगले सुबह हुई तो संदीप को जब होश आया तो वहां पे ऐसे देखा जैसे कि यहाँ कोई समर्पित हुआ हो और वहां पे ढेर सारे राखें पड़ी हुई थी। फिर संदीप ने पुलिस को कॉल किया और उस जगह की जांच करवाई तो उन्हें पता चला कि सच में यहाँ संजना राय नाम की एक आखिरी वारिस थी और संजना के ही परिवार ने उसे मारकर इस हवेली में दफना दिया था। लेकिन अब डरने की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि संदीप ने उस आत्माओं को मुक्त कर दिया था और उस हवेली को, डरावनी हवेली से मुक्ति दिला चुका था। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी इसी तरह का हॉरर वीडियो आपको मिलती रहे।